मैं ऑर्डिनरी कैप्टन चंद्रशेखर सिंह सबसे पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री शिंजो आबे की मृत्यु पर उनके परिवार और समस्त जापान वासियों को अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में संपूर्ण विश्व उनके साथ है। शिंजो आबे जहां भी रहें और उनकी आत्मा को पूर्ण शांति मिले। लेकिन न्यूज़ चैनल पर दिखाए जाने वाले भारतीय न्यूज़ चैनल के ऊपर में एक बहुत दुखद न्यूज़ देखने को मौका मिला, जिसमें न्यूज़ चैनल ने कहा कि पूर्व सैनिकों के द्वारा गोली मारी गई। जैसा कि न्यूज़ चैनल को नहीं मालूम है कि सेल्फ डिफेंस स्टाफ एक पूर्व सैनिक नहीं कहलाता है, वह सिविल कार्मिक सेना का पार्ट वह नहीं है, क्योंकि वो सिविल डिफेंस स्टाफ था, न कि डिफेंस स्टाफ था। तो इसलिए हमारे न्यूज़ चैनल वालों से निवेदन है कि किसी भी न्यूज़ को छापने से पहले आप उसके बारे में पूर्ण जानकारी ले लें, क्योंकि एक सैनिक को बदनाम करना बहुत ही निंदनीय अपराध है। एक पूर्व सैनिक कभी भी ऐसा घोर निंदनीय अपराध नहीं कर सकता है। जैसा कि आपको न्यूज़ चैनल के अंदर दिखाया गया है, बाकी के अंदर, कि वह आदमी एसोसिएट प्रोफेसर मेडिकल ब्रांच से अटैचमेंट था। वह व्यक्ति फौजी हो ही नहीं सकता, क्योंकि फौजी कभी भी अपने देश के प्रति अपने आप को समर्पित रखता है। एक सैनिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कार्यकाल के दौरान हो या रिटायरमेंट के बाद हो, देश की सुख और समृद्धि के लिए हमेशा लगनशील रहें और देश के लिए मरे हैं, देश के लिए मरेंगे। शिंजो आबे की मृत्यु के पश्चात आज संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व में शोक की लहर चल रही है। हम सबों को मालूम है कि हमारे पड़ोसी देश चाइना सभी देशों के साथ एक राजनीतिक षड्यंत्र रच रहा है। वह विस्तारवाद की नीति पर चल रहा है और हमें शंका है और दुख हो रहा है कि ऐसे चतुर चालाक देश, जिसने बहुत ही बारीकी से शिंजो आबे की हत्या करा दी और संपूर्ण विश्व की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई आलोचना अभी उसके खिलाफ नहीं आई। हम सभी से निवेदन करते हैं, यूनाइटेड नेशन से निवेदन करते हैं कि एक निंदा प्रस्ताव लाकर ग्लोबल टाइम के दिया गया वचन, जो उसने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए हैं, चाइना के खिलाफ जो चाइना जश्न मना रही थी इनके मृत्यु की घोषणा के बाद, जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन के अंदर निंदा प्रस्ताव लाया जाए और चाइना को खुलेआम मंच के ऊपर उसकी बेइज्जती की जाए, ताकि किसी भी महान नेता, शिंजो आबे ऐसे महान नेता के मृत्यु के पश्चात कोई भी देश इस प्रकार का निंदनीय जश्न मनाने का दुस्साहस न करे। पुनः एक बार शिंजो आबे पूर्व प्रधानमंत्री जापान को मैं तहे दिल से संपूर्ण भारतवासियों की तरफ से भरोसा दिलाता हूं कि संपूर्ण भारतवर्ष का परिवार 135 करोड़ जनता यह दुआ करती है कि इस संकट की घड़ी में उनके परिवार के साथ भगवान सुख और शांति समृद्धि प्रदान करे और शिंजो आबे जहाँ भी रहे उनके आत्मा को पूर्ण शांति मिले। जय हिंद, जय भारत। कैप्टन चंद्रशेखर सिंह, पूर्व सैनिक, बिहार रेजिमेंट, दरभंगा।